देखें, आज हम संघ हेमिकॉर्डेटा, कौन सा संघ पढ़ने जा रहे हैं? हेमिकॉर्डेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम आप लोग नोट करते जाएं, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा संघ इसलिए महत्वपूर्ण है, इस संघ के जो जीव हैं, बेलेनोग्लासस जो है उदाहरण लेके चलो, दिमाग में रख के चलो, तो इस संघ के जीव जो है इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि ये योजक कड़ी है, जोड़ने वाले हैं नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट। थोड़ा समझ ले पहले, नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ठीक है ना। नॉन कॉर्डेटा वो कहलाते हैं जिनमें कंकाल तंत्र नहीं होता है, हड्डी नहीं होती है ना, या फिर कहें कि पृष्ठीय जो नोटोकॉर्ड है, जो पृष्ठीय अधर तल पे पाई जाने वाली जो नोटोकॉर्ड है वो नहीं होती है, नोटोकॉर्ड अनुपस्थित, नोटोकॉर्ड, हाँ, रीढ़ की हड्डी के अंदर तंत्रिका जो नोटोकॉर्ड होती है वो रीढ़ की हड्डी कहलाती है। स्पाइनल कॉर्ड दो होती हैं अपने तरफ, रीढ़ की हड्डी जो होती है अपने शरीर में, पीठ की तरफ देखोगे पृष्ठीय हिस्से पे, तो रीढ़ की हड्डी क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइन्स जो होती हैं उनके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड होती है खोखली, और उसके अंदर जो नोटोकॉर्ड है संवेदनशीलता देने वाली, जो मस्तिष्क के पश्च हिस्से से जाकर के हमारे अंतिम रीढ़ की हड्डी के अंतिम स्पाइन तक जाती है, जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करती है, वो क्या कहलाती है? नोटोकॉर्ड। दिया ना? तो नोटोकॉर्ड नहीं, जो नॉन कॉर्डेट है उनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती है, या दूसरे अर्थ में कहें कि हड्डियों का कंकाल नहीं होता है जिनमें। अच्छा, इसके बाद जो कॉर्डेट होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड क्या होती है? नोटोकॉर्ड उपस्थित, नोटोकॉर्ड है, इसमें है नहीं और इसमें है, ठीक है, नोटोकॉर्ड है। अब इन दोनों के बीच की इकाई, आ जाओ बैठो, इन दोनों की संयोजक जो कड़ी है, मीन्स ऐसा जीव भी पाया जाता है जो नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट के बीच का लक्षण प्रदर्शित करता है, अर्थात दोनों संघों के बीच की, दोनों प्रकार के जीवों की क्या है? संयोजक कड़ी है, जोड़ने वाला है, और इसलिए इसको बोलने लगे हेमी कॉर्डेट। मेरे हिसाब से थोड़ा सा और समझें तो हेमी ये माने अर्ध, आधे लक्षण दिखाने वाला, और किसके आधे लक्षण दिखाने वाला? ऐसा जीव जो कॉर्डेट के आधे लक्षण दर्शाए, ना तो पूरा कॉर्डेट है और ना ही पूरा नॉन कॉर्डेट है। काय के मध्य की कड़ी है? दोनों के मध्य की कड़ी है, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के मध्य की कड़ी। क्लियर? ये संयोजक कड़ी मानी जाती है, इसलिए आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण संघ पढ़ने जा रहे हैं, हेमिकॉर्डेटा। कौन सा संघ पढ़ने जा रहे हैं? हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा को पढ़ने के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं नोट करते जाएं। हम लिख रहे हैं, पहला तो यही महत्वपूर्ण बिंदु है कि कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा का क्या है? योजक कड़ी है। तो पहला महत्वपूर्ण बिंदु लिखें, ये पहला पॉइंट लिखें इसके लिए। हेमिकॉर्डेट को, हेमिकॉर्डेट लिखते जाएं, कॉर्डेट को कॉर्डेटा तथा नॉन कॉर्डेटा के, कॉर्डेटा तथा नॉन कॉर्डेटा के बीच की योजक कड़ी, के बीच की
योजक कड़ी, योजक मीन्स जोड़ने वाली, दोनों को जोड़ने वाली योजक कड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक कड़ी मीन्स ये संघ जो है कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा को क्या करता है? जोड़ता है, मध्य का संघ है, योजक कड़ी मानते हैं, कहते हैं। सबसे पहले प्रारंभिक वर्गीकरण में इसको कॉर्डेट का उपसंघ रखा गया था। पूर्व में क्या किया गया था? इसके लिए नोट्स लिख सकते हो आप लोग। पूर्व में कॉर्डेट का एक उपसंघ बनाया गया था, इसको क्या बना दिया गया था? उपसंघ। किंतु वर्तमान में इसे एक अलग संघ के रूप में, वर्तमान में इसको क्या है? नॉन कोऑर्डिनेट में एक अलग संघ बना दिया गया। क्या में बना दिया गया है? वर्तमान में इसे नॉन कोऑर्डिनेट, नॉन कोऑर्डिनेटा में अलग संघ के रूप में अध्ययन करते हैं। अलग संघ के रूप में रखा गया है। ये नोट लिख रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट, दूसरा महत्वपूर्ण लक्षण पढ़ने जा रहे हैं हेमिकॉर्डेट का। ठीक, नेक्स्ट, इसकी अगर शारीरिक संरचना देखें तो द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। शरीर की सममिति देखें तो क्या पाई जाती है? द्विपार्श्व सममिति, द्विपार्श्व सममिति। द्विपार्श्व सममिति हमें मालूम है कि यदि शरीर को एक अक्ष से काटें, किसी भी अक्ष से काटें, मध्य अक्ष से काटें, तो क्या होगा कि दोनों तरफ के हिस्से कैसे होंगे? बिल्कुल सिमिलर। कैसे होंगे? समान होंगे। ठीक, शारीरिक संगठन जो है अंग तंत्र स्तर का पाया जाता है। अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन, अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, और जो महत्वपूर्ण इसी में गुण है कि इसमें सत्य देह गुहा, एक तो ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट दूसरे में ये हो गया, और एक और है कि इसमें सत्य देह गुहा पाई जाती है। हाँ, इसमें सत्य देह गुहा पाई जाती है। अच्छा, ये जो सत्य देह गुहा है, ठीक है, बाकी और, हाँ, सत्य देह गुहा पाई जाती है। सत्य देह गुहा जनती है, सत्य देह गुहा पाई जाती है। इनका शरीर जो है कृमि के समान होता है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु देखें तो इनका शरीर जो है किसके जैसा होता है? कृमि के समान। स्पष्ट लिखने, शरीर जो है कृमि रूपी। इनका शरीर कैसा होता है? कृमि रूपी। अच्छा, कृमि क्या कहलाते हैं? कीड़ों के जैसे कृमि रूपी। कृमि रूपी को इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख लो वर्म लाइक। कैसा? वर्म लाइक, वर्म लाइक, कीड़ों के जैसे, वर्म लाइक। एक और इसका महत्वपूर्ण बिंदु है कि इनका शरीर बहुत ही भंगुर होता है, जल्दी टूट जाता है, भंगुर होता है और मुलायम होता है। कैसा होता है? भंगुर, और इसके साथ साथ मुलायम। भंगुर भी होता है और मुलायम भी होता है। जो देह गुहा है एंटेरोसील प्रकार की होती है। देह गुहा एंटेरोसील प्रकार की, ये याद रखने योग्य तथ्य है, एंटेरोसील प्रकार की। जो आगे जाए तो जो किन हिस्सों में बटी होती है? जो प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील। जो प्रोटोसील,
मीजोसील सील मध्य में पाई जाने वाली जो देह गुहा है, तथा मेटासील में विभक्त। इन रूपों में ये पाई जाते, प्रोटोसील, मीजोसील और मेटासील के रूप में जो देह गुहा है वो पाई जाएगी। आगे अगला पॉइंट, 5वां पॉइंट देखें तो आहार नाल इनके अंदर पूर्ण होती है। लिख लें, पूर्ण आहार नाल, पूर्ण आहार नाल, आहार नाल उपस्थित, पूर्ण आहार नाल उपस्थित होती है। मीन्स जो पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र पूर्णतः उपस्थित होता है, पूर्ण आहार नाल होती है। ट्यूब विथ इन ट्यूब जिसे अपन मानते हैं, ठीक है, पूर्ण आहार नाल होती है। हेमिकॉर्डेटा के कॉलर के पास, 6वां बिंदु देख रहे हैं, बड़े महत्वपूर्ण बिंदु है। शरीर 3 हिस्सों में बटा होता है। शरीर को अगर देखें तो शरीर 3 भागों में बटा, शरीर 3 भागों में विभक्त, 3 भागों से बना हुआ, 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। नंबर 1, पहला जो हिस्सा होगा शरीर का वो होगा सूंड, जिसे शुंड लिखते हैं, जिसे अपन सूंड कहते हैं ना, सूंड आगे वाला हिस्सा, प्रोबोसिस, 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 PROBOSCIS, प्रोबोसिस। दूसरा हिस्सा होगा इसका मध्य भाग वाला, मध्य भाग होता है कॉलर, क्या कहते हैं इसको, कॉलर, कॉलर। और तीसरा हिस्सा होता है, अंतिम छोर वाला हिस्सा होता है, उसे इनको बोलते हैं धड़, धड़ जैसे बोलते हैं ट्रंक, पूरा शरीर जो है, शरीर, ट्रंक। इसके बाद आगे चलते हैं, जो महत्वपूर्ण लक्षण एक और है कि 7वां बिंदु देखने जा रहे हैं अपन लोग। 7वें बिंदु के अंतर्गत हेमिकॉर्डेट के कॉलर क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, इसके कॉलर क्षेत्र में, हाँ दूसरे नंबर वाले क्षेत्र में, कॉलर क्षेत्र में एक अल्प विकसित, कैसी अल्प विकसित संरचना पाई जाती है, जिसे अल्प विकसित संरचना क्या कहेंगे, अल्प विकसित संरचना, पूर्ण विकसित नहीं, अल्प विकसित। अल्प विकसित संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या नाम जानते हैं, स्टोमोकॉर्ड, स्टोमोकॉर्ड, क्या कहते हैं, स्टोमोकॉर्ड, जिसे हम क्या कहेंगे, स्टोमोकॉर्ड, CHORD, STOMOCHORD, स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। जो पृष्ठरज्जु, जो पृष्ठरज्जु, जो पृष्ठीय अपने आप है, रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, नोटोकॉर्ड, पृष्ठरज्जु के समान कार्य करती है, पृष्ठरज्जु के समान कार्य करते हैं। हाँ, मेरुरज्जु जिसे बोलते हैं, तो पृष्ठरज्जु, जो पृष्ठरज्जु है उसकी तरह अपने अंदर पृष्ठरज्जु होती, जो पूर्ण विकसित जीव है, इनके अंदर स्टोमोकॉर्ड नाम की अल्प विकसित संरचना पाई जाती है। तो ना तो ये पूर्णतः कोऑर्डिनेट है और ना ही पूर्णतः नॉन कोऑर्डिनेट है, समान कार्य करती है। इसलिए ये इनका एक महत्वपूर्ण लक्षण हो गया, ये हेमिकॉर्डेट का महत्वपूर्ण लक्षण है। ठीक, आगे बढ़ जाए। श्वसन क्लोम के द्वारा, अर्थात क्लोम मीन्स होता है गिल्स, है ना, श्वसन जो है काय के द्वारा हो रहा, गिल्स के द्वारा श्वसन
क्लोम के द्वारा, श्वसन क्लोम के द्वारा होगा। परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होगा। परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होगा। रक्त रंगहीन होता है, रक्त रंगहीन, लेकिन खुले प्रकार का, खुले प्रकार का, ठीक है ना, ये खुले प्रकार का। और रक्त जो है रंगहीन होता है, लेकिन इसमें जो है एक वेनेडियम नामक श्वसन वर्णक, ये महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्ट के लिए। वेनेडियम, नोट करो, वेनेडियम नामक श्वसन वर्णक, श्वसन वर्णक पाया जाता है। नोट करते जाएं, वेनेडियम नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है। मानव के रक्त में जो श्वसन वर्णक है वो क्या है, आप बता सकते हैं? श्वसन वर्णक क्या है? हीमोग्लोबिन, जिसमें आरबीसीज होती हैं, है ना, और लाल रक्त कणिकाएं होने की वजह से रक्त जो है क्या होता है, लाल होता है। लेकिन ये इनका जो रक्त है वो कैसा है, रंगहीन है, कोई भी रंग नहीं है, किसी प्रकार का कलर नहीं है, लेकिन श्वसन वर्णक इनके अंदर पाया जा रहा है, जिसके माध्यम से ये क्या कर रहे हैं, श्वसन कर पा रहे हैं। ठीक है, वेनेडियम नामक श्वसन वर्णक पाया जाता है। ठीक, आगे बढ़ जाएं। उत्सर्जन के बारे में देखें तो अगला बिंदु 10वां पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु अपन डिस्कस कर रहे हैं। 10वां पॉइंट देखें, उत्सर्जन। देखें अगर इन जीवियों में उत्सर्जन, तो उत्सर्जन के बारे में एक ग्लोमेरुलस अथवा शुंड ग्रंथि पाई जाती है। इसके लिए उत्सर्जन के लिए क्या होती है, ग्लोमेरुलस, उच्चारण ढंग से समझें, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलस भी बोलते हैं इसको, या फिर शुंड ग्रंथि, प्रोबोसिस ग्लैंड, या प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड,